जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। देखियो भाई, थोड़ी बात थी, जल्दी जल्दी बता दूं। सीईटी मेंस के बारे में हाई कोर्ट तक बहुत ज़्यादा मतलब आप तो सबेर का भाई उड़े दुखी हो रहे हैं। ठीक है, छोटा केस करना पड़ गया था। रीज़न ये था भाई, थोड़ी ही अनियमितता बरती गई थी। आप समझ कौन सकते हैं, जिसका रोल नंबर आ रहा था वो तो नहीं सोचते होंगे कि यो गलत रद्द होया। ठीक है, लेकिन जिसका रोल नंबर नहीं आ रहा था वो नहीं सोचते होंगे सही रद्द होया। लेकिन मैं बता दूं भाई, जो सही भी सोचा था ना उसको ही बता दूं कि मैं सही कौन था भाई। बहुत ही गलत सिस्टम था। आप समझ भी कौन सको। किसी के नंबर कम थे तो रोल नंबर आ रहा था, किसी के ज़्यादा थे तो रोल नंबर को नहीं आ रहे थे। इसे बहुत थे भाई उड़े पेटिशनर जो 71 71 72 72 नंबर ले रहे थे, नंबर को नहीं आ रहा था। एक तो 79 की भी लड़की थी, उन्होंने भी केस कर रखा था। आज टोटल 49 50 केस थे। एक बैच पूरी की पूरी भरी पड़ी थी। बस सीटी के केस थे। ठीक है, सीटी के ही केस थे भाई। और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा भाई। आज मैं बताऊं हूँ यथार्थ है, हालांकि मैं लास्ट में आया हूँ, उसका रीजन मैं दूँ आपको। हालांकि मैं अपडेट जो है टेलीग्राम चैनल पर देता रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं चलना, कब निकलना कब नहीं निकलना है। ठीक है, फिर भी हाईकोर्ट का एक बहुत ही बढ़िया जो है फैसला देखने मिला आज। क्यों है आज केस में मैं बताऊंगा। एक बहुत ज़्यादा अफवाह फैल रही है भाई, बहुत ज़्यादा, वो सारी बताऊंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या केस सुप्रीम कोर्ट में गया, कई जने कहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में चले गया, बार बार फोन आने लग रहे हैं भाई। ठीक है, क्या अभी सटे हो सकती है, अब भी नू कहें कि भी सटे हो सकती है, छुट्टी मतलब खत्म हो सके है कि कई जने बुझ हैं। फिर क्या 5 से 6 को सटे के बाद भी एग्जाम होगा, कई नू कहें कि एग्जाम होगा, एचएसएससी लेगी। देखियो भाई लोगा का क्या एचएसएससी का नोटिस क्यों नहीं आ रहा है। सीटी क्वालिफाई हो गया ये कई जने नू कर। एक तो बैरी नू कहे कि 56 का है कि पेपर कैंसिल होगा, 57 का तो होगा, मतलब संडे वाला पेपर होगा। तो सारी चीज़ जो है मैं बता दूँ आपसे। हालांकि मैं खुद बता दूँ, केस में इन्वॉल्व था मैं, केस करना पड़ गया था भाई। क्यों? क्योंकि डीएसएम जो थे, डीईएसएम, उनको हटा दिया गया था। वो गलत हटाए थे भाई। क्यों? उनको किसी भी कैटेगरी में कौन लिया गया था। तो वो भी केस था, 5 नंबर वाला भी केस था। 5 नंबर की बिना वेरिफिकेशन जो है बच्चे बुला लिए थे, जो जा रहे थे, जिनका रोल नंबर आ रहा था वो तो खुश थे। लेकिन यार एक बात तो सोचो, कई जने ऐसे भी तो थे जो गलत नंबर लेकर जा रहे हैं। तो कोर्ट ने सीधा सीधा क्लियर शब्दों में, एक सिंपल शब्द बताऊंगा मैं तक, कही सीधा कोर्ट ने, सीधी जज ने एक बात कही, हमने मचा रखा है गदर। मैंने यह सारी की सारी स्टेटमेंट गिर रखी है, ऑडियो भी गिर रखी है मैंने, थारा दो है उसमें ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पर। देखो पहला तो वही दिखा दूँ मैं, कई जने कहेंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लियो भाई, उसमें मैंने सब चीज़ गिर दी थी। देखो यार ये सारी चीज़ मैं उड़े हर एक अपडेट था तो देने लग रहा था। सब चीज़ मैंने कह दी थी भाई, शटे हो गई है, बच्चे बुझ जल्दी जी स्टेप हो या नहीं हुई। सवेरे मैंने कही थी भाई थोड़ा रुक कर चालियो, जल्दी ना चालियो। ठीक है, फिर मैंने ये ऑडियो भेज रखी, सुन लियो। इसमें जो है अपना डुल साहब तय उनसे बात हो रही है जज तय, कि उसने कह दी भाई शटे होगी। तो मैंने फिर कही थी भाई शटे कन्फर्म होगी, भाई शटे कन्फर्म होगी है भाई, सारी की सारी मैंने बता दी थी। फिर यो रजत मोर जो लड़न लाग रहा था 5 नंबर वाला केस, उस तक बात हुई थी। तो उसने कहा था कि शॉर्ट लिस्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब सारी की सारी जितनी भी लिस्ट थी वह सारी की सारी खत्म कर दी गई है, फ्रेश लिस्ट बनेगी। ठीक है, अब फिर आगे कुछ को नहीं हो, रिटर्न टेस्ट भी जो है को नहीं हो, नो रिटर्न टेस्ट विल बी हेल्ड, को नहीं हो। ठीक है, सब कुछ होगा। अब सब वेरिफिकेशन होगी, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, ये सारी की सारी बात हुई थी। फिर एक और ऑडियो भाई मैंने ये रखी है, सारी की सारी फ़ोन पर बात हुई, ऑडियो सारी 49 जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग गे रखी है, सुन लियो बिल्कुल अच्छी था। मैं खुद उड़े हूँ, दिमाग खराब हो रहा है सवेर का। लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी बता दूँ मैं धरते सारे अफवाह दे दूँ। सबसे पहला क्या सुप्रीम कोर्ट में गया केस, ऐसा कुछ को नहीं भाई, ऐसा कुछ को नहीं। दिन का दिन सुप्रीम कोर्ट में कदे भी केस कौन जा सके। 7 तारीख ने केस सुप्रीम कोर्ट में सरकार भेज सके, 2 दिन बाद हाई कोर्ट का फैसला के बाद, 2 दिन के बाद हाई कोर्ट पहला तो इसने सारे के सारी चीज़ें ने जो है लिखित में देगी, एचएसएससी के पास लेटर भेजेगी, उसके बाद 2 दिन बाद जा सके, मतलब 7 तारीख ना जा सके सुप्रीम कोर्ट में केस। इब कौन जा भाई। ठीक है, क्या अभी सटे हो सकती है? बिल्कुल भाई, या सटे होगी भाई, मतलब सटे हाईकोर्ट ने सटे दे दी अग भाई, अब पेपर नहीं होगा। अरे या भाई मैं सुन लो, हालांकि था यो केस 56 खातर, लेकिन यह सटे दोनों खातर 56 और 57 पूरी सीटी भर्ती पर स्टे हुई है भैया। पूरी सीटी भर्ती में यह कही है कि पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। ठीक है, उसके बाद क्या 5 6 को सटे के बाद भी एग्जाम हो सकता है? यो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग रहे हैं। बोले एचएसएससी वाला चेयरमैन को नहीं मानना है, वो महाजन आ गया, एजी साहब आ गए, एजी साहब नू कोई है क्योंकि देखो भाई मैं बता दूँ, एचएसएससी चेयरमैन, एजी, सरकार के आदमी जितने भी कोर्ट में आए हैं वो बस एक चीज़ समझन खातर आए हैं कि मना आगे की करना है। उनकी ईबलग मीटिंग चलने लग रही है, हालांकि कोर्ट का 5 बजे तक काम होना था वो बंद हो लिया, लेकिन उनकी मीटिंग भी चलने लग रही है। एजी साहब बैठे हैं, उनकी डिस्कस चलने लग रही है भी क्या करना चाहिए। आगे चेयरमैन भी बुझने लग रहा है क्या करना चाहिए, किस तरह हमने जो है हैंडल करना चाहिए, कि हम कर सका क्या नहीं कर सका, ये चलने लग रही हैं। और सटे है भाई,
सटे ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा भाई, सटे ऑर्डर भी आ जाएगा। HSSC का नोटिस, ये वाला नोटिस क्यों को नहीं आंदा भाई, जब तक सटे ऑर्डर ही नहीं आने देंगे। ये बूढ़े महाजन बैठे है जी, बैठे है जी साहब बैठे, वो कहें कि ना भाई मेरे मारते पहला आगे का तरीका बताओ, आगे हमने क्या करना है। हमारी सरकार भी तो है यार, बाल विद्रोह भी तो कर सके हमारा, इस मारी थम मारते पहला सारी चीज़ समझाओ, उसके बाद जो है ना ऑर्डर जारी करियो। तो ये बस सटे ऑर्डर लिखित में को नहीं जारी हुए हैं, थोड़ी देर हम जारी हो जाएंगे। जैसे ही स्टे ऑर्डर जारी होंगे वैसे ही जो है HSSC भी नोटिस जारी कर देगा। क्या क्वालिफाई है यो आली लाइन और सुन लो, क्वालिफाई वाली देखो भाई, कितने भी जज ने यह बात को नहीं कि तुम क्वालिफाई करो। जज ने एक बात कही है कि जो एग्जाम होगा वो CET के रूल पे होगा। जो भी CET ड्राफ्ट में 01/2022 ने जो भी बात लिख रखी है ना, उससे रूल पर जो है एग्जाम होगा, जो है या कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर बात कही है। और ये जो केस जो था वो DESM वाला को केस था, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन की जो मतलब कैटेगरी खत्म कर दी थी। ये भाई उनकी कैटेगरी खत्म कर दी, वो जहाँ ना ही तो जर्नल में काउंट करें, कितने भी काउंट कौन करे, इस हमारी कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाई। ये थारा सिस्टम की है, मतलब पहली मतलब ये थोड़ी 10वीं के पेपर थोड़ी चल रहे हैं, रोल नंबर हम एक दिन में जारी करने लग रहे हो, सारी डाल के फटकार लगाते हुए कहा था। इतनी कोई जल्दबाजी की जरूरत को नहीं, जितने भी CET के रूल हैं उसके हिसाब से आप भर्ती करो। DSM वाले भी सुन लो भाई ESM फौजी भाई हो सके हैं, बुरा मानना इस बात है, ठीक है। तो ESM वाले जो भी रूल है, जो भी रूल CET के ड्राफ्ट में, वो रूल लगेगा भाई, चेंज को नहीं हुआ, ठीक है। मतलब DSM की कट ऑफ वाई लगेगी जो पहला लगी थी, मतलब कट ऑफ सारी चीज़ उस तरह ही लगेंगी, लेकिन पहला फिजिकल DV होगा। फिजिकल DV मतलब बुलाओगे और आपका DV करेंगे। उसके अलावा फिर पूछी गई फिजिकल DV में तो टाइम लग जाएगा, ये है वो है, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कोर्ट ने एक बार यह बात कही थी, या तो आप फिजिकल DV लो, अगर आपने 4 से 5 गुना लेने हैं तो सारे के सारे बिल्कुल अच्छी तरह से झाड़ पे छोड़ कर लो, नहीं तो आप सभी को बुला सकते हो, यह बात कही थी। लेकिन क्वालिफाई को नहीं कही, नो कही थी कि आपको या तो फिजिकल DV लेना पड़ेगा या फिर आप सभी को बुला सकते हो। उसमें आपको फिजिकल DV लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 38 नंबर वाला और 47.5 वाला जो है बुलाया जाएगा और उसमें 5 नंबर ऐड नहीं होंगे। या तो आप यो काम कर सको हो, ठीक है, या ऑप्शन रखे हैं, या फिर आप अगर 4 गुना ले रहे हो बंदे तो आपने जो है पूरा का पूरा CET का ड्राफ्ट मानना पड़ेगा। जो आपने एडवर्टाइजमेंट में थी वह माननी पड़ेगी, बाद वाली नहीं, ठीक है, बाद वाली नहीं मानी जाएगी, वह मानी जाएगी, ठीक है। तो यह सारी चीज़ थी। ये भाई मेरी सुन लो, 20 तारीख तक पेपर को नहीं हुआ, 20 तारीख तक कोई भी पेपर नहीं होगा। हो सके है सरकार यह बात कह दे कि ठीक है भाई, कोर्ट ने तो कह ही दी कि आप सब ने बुला सको हो, लेकिन जो है अगर आप 4 गुना बुला रहे हो तो उस खातर आपने जो है क्या करना पड़ेगा, फिजिकल DV लेना पड़ेगा। अगर फिजिकल DV हो है तो 1 महीना आगे गए पेपर, तैयारी करो भाई, बढ़िया डालते हैं। फिजिकल DV नहीं हुआ है तो सारे के सारे ये जो है सारा सिस्टम क्वालिफाई होगा। ये सारी बात मैंने भाई देखो, मैं मेरे दौर तक कौन कहना, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था, बिल्कुल रजत मोड़ तक बढ़िया डालते, मेरी बात हुई है, उड़े भी केस लड़न लाग रही हैं, सारी चीज़ जोड़ने लाग रही हैं। आपको तो रिकॉर्डिंग भी मैंने भेज रखी हैं, तो आप चेक कर सको हो, सारी की सारी चीज़ ये आ गई हैं। आई होप आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हालांकि कई जने हैं ना कमेंट करेंगे नेगेटिव कमेंट है कि हमने पेपर कैंसिल करवा दिया। भाई पेपर कैंसिल बहुत बढ़िया हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, नहीं तो आपने बस मैं थरते इतना कहूँगा, ज़्यादा ना बोल दूँ, मैं इतना कहूँगा कोई भी कितना ठाडा पटनिया था ने उसका भी सिलेक्शन को नहीं होता। देख लो आप क्या हो रहा था, इतना जोर क्यों लगा रहे थे, ये इतना लूप होने के बाद भी ये पेपर क्यों करवाऊँ थे। आप सोच सको, बस ज़्यादा मैं कुछ को नहीं कहूँगा, बस इतना ही कह सकूँ मैं। सही होया भाई, पेपर कैंसिल होया तो सही होया है, 1 महीना बाद पेपर हो जाएगा, लेकिन पेपर बढ़िया तरीका तो होना चाहिए, यही चीज़ जो है हम चाहवा थे, ठीक है भाई। तो हालांकि कभी कोई नू कह नंबर को नहीं आया था, इस हमारी इतने जो है हमने केस कराया करा भाई, नंबर आ रहा था फिर भी केस कराया। केस करने का मतलब यो को नहीं एक नंबर आ जाए तो केस ना करो भाई, जो गलत है वो गलत कहा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, आज जाकर देखो हर थम हाई कोर्ट में कम से कम 500 टब्बर इसे आ रहे थे जिनके ज़्यादा नंबर थे, कट ऑफ थे, और रियल में प्रूफ ले रहे थे। कोर्ट केस करे हैं 49 हायरिंग नुए को लाग रही थी, आज सारे कोर्ट केस कर रहे थे। तो थम नुए घर ने बैठ कर बात मार दो यो है वो है, किसी के साथ गलत हो रहा था, ठीक है, तो थारे साथ सही हो रहा था, तो इसका मतलब किसी और के लिए गलत होने दोगे तुम। कई अगर दिक्कत हो रही है, अगर पेपर कैंसिल क्यों करोगे हो भाई, गलत था तो हो गया और नुए होगा, ठीक है। और गलत कमेंट करने से पहला एक बार थोड़ा सोच लियो, ठीक है भाई। जय हिंद साथियों, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि इन्फॉर्मेशन मिल जाए भाई, भड़क दूर हो जाए लोगों की, क्योंकि सब ने नू लग गया कि बेरा ने क्या होगा क्या नहीं होगा, अफवाह ज़्यादा उड़न लाग रही हैं। जितनी भी अफवाह होने पहला तो उन अफवाह ने दूर कर दो भाई, सटे हो गया भाई, कंप्लीट कन्फर्म सटे हो गया, ठीक है। नोटिस आ जाएगा
और कोई सुप्रीम कोर्ट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख न जागा, और 7 तारीख न जागा जब सिस्टम हो लेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी नुए कहेगा भाई सुप्रीम कोर्ट की है भाई, और महाजन आ गया बोले महाजन क्या करेगा भाई, ये जी क्या करेगा, ये जी तो बस बूझ जना है कि बात हुई कि नहीं हुई, कि मैं लूप होल है कि मैं फैसला हो सके कि नहीं हो सके। चलो ठीक से भाई, जय हिंद साथियों।